हेलो फ्रेंड्स, संतोष एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, साथ में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की मीनिंग, फीचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मीनिंग एंड फीचर्स और साथ में इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस रूल्स को एक बार ध्यान से पढ़ के समझ लेंगे तो आपको जितने भी अकाउंट्स में जितनी भी एंट्रीज और अकाउंट्स बनाना होगा वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहला रूल जो होता है वो डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी आपके पास जो भी चीज़ें आती है उसे हम डेबिट करते हैं, और आपके पास से जो भी चीज़ें जाती है यानी क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट उसे हम क्रेडिट करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेंस और लॉस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, और जितने भी हमारे इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, डेबिट जितनी भी चीज़ें हमें रिसीव होती है उसे हम डेबिट करते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमसे जाते हैं गिव होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे। एनपीओ की फुल फॉर्म होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इस तरीके से कहा जाए तो इसकी डेफिनेशन होती है एनपीओ और वॉलेंट्री organization founded with objective of promoting art, culture, education and other social charitable purpose without any intention of earning profit। यानी कोई भी ऐसा काम जो समाज सेवा के थ्रू किया जाता है, ये समाज सेवा के लिए किया जाता है बिना किसी प्रॉफिट कमाने के, उसे हम एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एनपीओ और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंसेस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों के बीच का सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल जो होता है वो कम्युनिटी इंटरेस्ट होता है, यानी समाज सेवा करना होता है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल होता है ये अनप्रॉफिट यानी प्रॉफिट कमाना होता है। दूसरा डिफरेंस जो इनका होता है, इनको जो फंड्स रिसीव होते हैं एनपीओ को, वो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन के थ्रू फंड्स मिलते हैं, जिन्हें हम कैपिटल फंड नॉन के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड रिसीव होते हैं वो या तो उसके ओनर्स लगाते हैं या उसके पार्टनर्स लगाते हैं, उसे एज ए कैपिटल ट्रीट किया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं उसमें सबसे पहला होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट होती है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके अकाउंट्स जो तैयार करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है। इसका फोर्थ और आखिरी डिफरेंस जो होता है, इसका नेट रिजल्ट, एनपीओ का नेट रिजल्ट सरप्लस और डेफिशिएट के नाम से आता है। सरप्लस मतलब कहा जाए तो ज्यादा और डेफिशिएट मतलब कहा जाए तो कम होता है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट रिजल्ट निकल कर आता है या तो प्रॉफिट या लॉस के नाम से निकल कर आता है, यानी हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। फ्रेंड्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग जो होती है, दिस अकाउंट इज मेनली समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन अपेयरिंग इन द कैश बुक, यानी कैश बुक की समरी होती है, यानी कैश बुक में आप जो भी काम करते हैं उसको एक तरीके से समरी के रूप में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रखा जाता है। जितने भी हमारे रिसिप्ट्स होते हैं यानी जितने भी हमारे पास चीजें आती हैं उन्हें हम डेबिट साइड करते हैं, और जितनी भी हमारी पेमेंट्स होती है उन्हें हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला फीचर्स जो होता है, इट इज अ रियल अकाउंट नेचर, ये रियल अकाउंट नेचर का होता है, यानी अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स का फर्स्ट, यानी डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। दस रिसिप्ट्स आर शोन ऑन डेबिट साइड, यानी जितने भी आपके रिसिप्ट्स होते हैं उनको हम डेबिट साइड शो करते हैं, और जितनी भी हमारी पेमेंट्स होती है उनको हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। एक्सेस ऑफ रिसिप्ट्स ओवर पेमेंट, अगर हमारे
पेमेंट से ज़्यादा रिसिप्ट्स शो होते हैं तो उसे हम क्लोजिंग बैलेंस मानते हैं और बैलेंस शीट में हम एसेट साइड शो करते हैं। इसका थर्ड फीचर है कि दिस अकाउंट बिगेन, यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को शुरू करने के लिए हमें कैश इन हैंड और कैश इन बैंक की ज़रूरत होती है। एन आइटम में बी रिपीटेड मैनी टाइम्स इन अ कैश बुक, ऐसी आइटम्स जो कैश बुक में बहुत बार रिपीट होती है उसे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सिर्फ एक बार ही शो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ऑल कैश पॉइंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, जितने भी हमारे कैश पेमेंट्स होती हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। दे कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ये किसी भी ईयर से रिलेट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर के। सिक्स्थ पॉइंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्ड ओनली द एक्चुअल रिसिप्ट्स पेमेंट्स ऑफ कैश, यानी ऐसे रिसिप्ट्स और पेमेंट जिनकी ट्रांजेक्शन ओनली कैश में होती है सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अदर चीजें। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद होता है जिस तरीके से एक बिजनेस इंटरप्राइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, यानी उनके पास से जितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है उनका वो रिकॉर्ड रखने के लिए बनाते हैं। दिस इज नॉमिनल अकाउंट नेचर, एक नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। नॉमिनल अकाउंट नेचर में मतलब यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का कहा जाए तो सेकंड पॉइंट जो होता है इसमें फिट बैठता है। डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी चीज़ें उनके पास एक्सपेंस और लॉस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं और जितने भी चीज़ें उनके पास इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उन्हें वो क्रेडिट करते हैं। अब इस चलिए फीचर शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर होता है इट इज़ नॉमिनल अकाउंट नेचर, नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। दूसरा पॉइंट होता है नो कैपिटल आइटम इज एंटर्ड इन द अकाउंट, यानी कोई भी कैपिटल आइटम इसमें एंटर नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट होता है जितनी भी इसकी एक्सपेंसेस होती हैं उनको हम डेबिट साइड शो करते हैं और जितने भी हमारे पास पेमेंट्स होती इनकम्स होती हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आर रिकॉर्ड इन इट, यानी इस अकाउंट्स को शुरू करने के लिए किसी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर, यानी जिस तरीके से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है उसी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो इस अकाउंट को तैयार करती हैं। क्रेडिट बैलेंस, जो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से शो किया जाता है और डेबिट बैलेंस जो होता है उसको एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर ओवर इनकम के नाम से शो किया जाता है। फ्रेंड्स अब चलिए पढ़ते हैं इन दोनों की डिफरेंसेस के बारे में, यानी डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी इनको हमने तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले हम नेचर जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है एज इट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेचर का होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो एक तरीके से कैश बुक होता है, यानी समरी ऑफ कैश बुक होता है। नेचर ऑफ आइटम्स, इसके आइटम्स के नेचर्स क्या होते हैं तो इट्स रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर ओनली, यानी इनकम रेवेन्यू नेचर के होते हैं, यानी कि जितने भी उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर, और ये सिर्फ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर का रिकॉर्ड किया जाता है। पीरियड क्या होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स रिलेट्स ओनली द करेंट पीरियड, मतलब इसको सिर्फ एक साल में होने वाले इनकम एंड खर्चे और इनकम जितनी भी होती हैं वो एक साल के अंदर अंदर के रिकॉर्ड किए जाते हैं। बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो होते हैं वो किसी भी ईयर्स के हो सकते हैं, चाहे वो करेंट ईयर हो, चाहे वो सक्सीडिंग का हो, चाहे वो प्रीसीडिंग यानी प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का हो। डेबिट साइड कहा जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं उनको हम डेबिट साइड शो करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहा जाए तो डेबिट साइड हम जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट साइड जो होती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में हम जितने भी हमारे पास इनकम एंड गेन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी हमारे पेमेंट्स होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड करते हैं बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओपनिंग बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए किसी ओपनिंग बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को
शुरू करने के लिए हमें कैश एट बैंक या कैश इन हैंड की जरूरत होती है। क्लोजिंग बैलेंस कहा जाए तो बैलेंस एट द एट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी एक्सेस ओवर इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा शो करते हैं। बैलेंस एट द एंड यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के नाम से शो होता है। फ्रेंड चलिए अब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक के बीच के डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होती है वो इट इज प्रिपेयर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किए जाते हैं, बट कैश बुक जो होती है वो और ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिपेयर कर सकती है। सेकेंड पॉइंट होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होती है एक तरीके से कहा जाता है कैश बुक की बेसिस पे तैयार किया जाता है, बट कैश बुक जो होती है उसको हम डॉक्यूमेंट वाउचर्स के थ्रू हम तैयार करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम एट द एंड ऑफ ईयर यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड में रिकॉर्ड करते हैं, बट कैश बुक के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के बीच में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस कहा जाए तो इट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई सिर्फ एनपीओ ही इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिकॉर्ड करती है। पीएनएल जो होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकॉर्ड कर सकती है, प्रिपेयर कर सकती है। इट्स प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जरूरत होती है, साथ में अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस और साथ में अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सरप्लस या डेफिशिएट पता करना, यानी सरप्लस मतलब कितने हमारे पास ज्यादा है और कितना हमारे पास मनी कम है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नॉट प्रॉफिट और लॉस, यानी कितना हमारे पास लाभ है कितना हमारे पास हानि, यानी हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। फ्रेंड्स अब एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आइटम जो होता है लेगेसी। लेगेसी एक तरीके से कहा जाए तो एक पर्सन के द्वारा डोनेट किए गए पैसे होते हैं, डोनेट किए गए बिल होती है जो वो अपने बिल को तैयार करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है, इसको हम लेगेसी के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है तो वो अपने प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देते हैं एक अंडर अ विल, यानी उसके मरने के उपरांत या मरने से पहले। दूसरा होता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कहा जाए तो एक तरीके से एडमिशन फीस होता है जो किसी मेंबर्स को एनपीओ के ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइनिंग करने से पहले पे करनी होती है, रिक्वायरिंग नेचर का होता है। और एंट्रेंस फीस जो एक तरीके से इनकम के द्वारा इनकम जैसे ट्रीट किया जाता है। ग्रांट जो होता है गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस के थ्रू होता है। स्पेसिफिक पर्पस के थ्रू अगर जो ग्रांट इशू किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू उसे कैपिटलाइज के बेसिस पे ट्रीट किया जाता है। जनरल ग्रांट जो होता है वो रेवेन्यू इनकम के द्वारा ट्रीट किया जाता है जिनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है डोनेशन। डोनेशन कहा जाए तो डोनेशन एक ऐसा अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होता है किसी पर्सन के द्वारा किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा टाइम टू टाइम या किसी भी टाइम पे। फ्रेंड्स अब हम टाइप ऑफ डोनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो डोनेशंस होते हैं टाइप्स के, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन होता है कि कोई भी पर्सन बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के डोनेट करता है, इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ट्रीट करते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के थ्रू डोनेट किया जाता है, स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं। इसको हम बिल्डिंग या कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स में ट्रीट करते हैं। सब्सक्रिप्शन फिफ्थ पॉइंट होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर्स पे करता है अपनी मेंबरशिप को रिन्यूअल करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये रिक्वायरिंग नेचर का होता है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इसको ट्रीट किया जाता है। छठा पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो होता है वो अपनी सब्सक्रिप्शन फी को पे नहीं करता या पीरियोडिक फी को पे नहीं करता तो लाइफ मेंबरशिप फी को पे करते हैं। एक तरीके से कैपिटल फंड में शो की जाती है लायबिलिटी साइड, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करी जाती है।
7वां पॉइंट होता है हिनोरियम। हिनोरियम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी पर्सन को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उसी बेसिस पे हिनोरियम को पे किया जाता है। ये एक तरीके से कहा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंस होती है, इसलिए इसको एक्सपेंसेस के द्वारा पे ट्रीट किया जाता है। इंडोमेंट फंड जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का भी एक तरीके से लाइबिलिटीज है, खर्चा ही है, क्योंकि वो किसी पर्सन को स्पेसिफिक पर्पस के थ्रू बुकेट्स या गिफ्ट्स वगैरह पे करता है, तो इसी वजह से इनको इंडोमेंट फंड में ट्रीट किया जाता है, जिसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स के द्वारा ट्रीट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।